गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे प्राकल्पना के दोष या सीमाओं की। प्राकल्पना सामाजिक अनुसंधान में मार्गदर्शन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण विधि है, लेकिन अगर इसका प्रयोग सावधानी से नहीं किया जाता तो ये अध्ययन के लिए खतरा भी पैदा कर सकती है, क्योंकि सावधानी से अगर इसका निर्माण नहीं होता तो जो इसका उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाता और अध्ययन की दृष्टि से इसमें कुछ दोष या सीमाएं इसकी आ जाती हैं। तो इसमें क्या क्या इसके दोष हो सकते हैं? उसमें पहला है प्राकल्पना में अटूट विश्वास। अध्ययनकर्ता प्राकल्पना को अपने अध्ययन का मार्गदर्शक न मानकर जब उसे सिद्ध करने के पक्ष में तथ्यों का संकलन करने लगता है। क्यों? वैसे तो प्राकल्पना का निर्माण किस लिए किया जाता है कि वो अध्ययनकर्ता को एक मार्गदर्शन प्रदान करती है, लेकिन प्राकल्पना में अटूट विश्वास का अर्थ है कि वो प्राकल्पना को सही मान करके उसके पक्ष में तथ्यों को संकलन करता है, तो उसकी वैज्ञानिकता, अध्ययन की वैज्ञानिकता समाप्त हो जाती है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता को अपनी प्राकल्पना की शुद्धता को स्थापित करने के उद्देश्य से अध्ययन प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अगर वह ऐसा करता है तो वो गलत है। प्राकल्पना का उद्देश्य होता है प्राकल्पना के द्वारा एक आधार प्राप्त होता है अनुसंधानकर्ता को, जिसके आधार पर वो प्राकल्पना के सही या गलत उसको सिद्ध करता है। लेकिन अनुसंधानकर्ता प्राकल्पना में अटूट विश्वास करके और उसके अनुरूप तथ्यों को संकलित करने लगता है, जो कि सही नहीं है। दूसरा है प्राकल्पना पर आधारित तथ्य। अध्ययनकर्ता जो है वो प्राकल्पना के आधार पर तथ्यों का संकलन करता है, किंतु उसे ऐसा चाहिए कि वो वास्तविक तथ्यों के आधार पर अपनी प्राकल्पना में संशोधन और परिवर्तन कर ले। ऐसा न करने पर संकलित तथ्य हानिप्रद और व्यर्थ सिद्ध होते हैं, क्योंकि प्राकल्पना क्या है? प्राकल्पना एक आधार है। प्राकल्पना के आधार पर हमें तथ्यों को संकलित नहीं करना, बल्कि तथ्यों के आधार पर प्राकल्पना को हमें देखना है कि वो सही है या नहीं है। उसके अलावा विशिष्ट अभिरुचियों तथा संवेगों का प्रभाव। कई बार अनुसंधानकर्ता अपनी किसी विशिष्ट रुचि या संवेग के कारण एक विशेष अध्ययन विषय का चुनाव करता है और उसके प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाता है। तब उसके द्वारा किए जाने वाला अध्ययन जो है वो वैज्ञानिक नहीं रहता, अवैज्ञानिक हो जाता है, क्योंकि जहाँ भी हमारी अभिरुचि, हमारे संवेग अध्ययन में आ जाते हैं तो वहाँ पर अध्ययन प्रभावित होता है। उसके अलावा अध्ययनकर्ता का प्रतिष्ठा बिंदु, यानी कि प्राकल्पना जो है वो सही साबित होना अध्ययन के लिए उचित नहीं है। और कई बार क्या होता है, अध्ययनकर्ता ये मान लेता है कि अगर प्राकल्पना गलत सिद्ध हुई तो उसकी प्रतिष्ठा को दाग लग जाएगा या उसे अपने सम्मान के साथ वो जोड़ लेता है, जबकि प्राकल्पना तो क्या है? सत्य तक पहुंचने का एक साधन है और वो इसके विपरीत यथार्थ तथ्यों को भी उसे स्वीकार नहीं करना चाहता। तो ऐसी स्थिति वैज्ञानिक सत्य तक पहुंचने में बाधक हो जाती है, क्योंकि अध्ययनकर्ता प्राकल्पना को अगर सही मानेगा, श्रेष्ठ मानेगा, तो उसके साथ अपने सम्मान को वो जोड़ लेता है, तो जो वास्तविकता है वो सामने नहीं आ पाती। इसके अलावा है प्राकल्पना निर्माण में कठिनाई। जब अध्ययनकर्ता प्राकल्पना का निर्माण करता है तो उसके सामने
कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। मुख्य रूप से दो कठिनाइयाँ हैं, एक सैद्धांतिक ढांचे से संबंधित है और दूसरी अध्ययन प्रणालियों से संबंधित है। सैद्धांतिक ढांचे से संबंधित जो कठिनाइयाँ अध्ययनकर्ता के सामने आती हैं, वो पहली है स्पष्ट ढांचे की अनुपस्थिति। यानी कि कई बार ऐसी स्थिति होती है कि अनुसंधानकर्ता को विषय से संबंधित सिद्धांतों का ही ज्ञान नहीं होता, तब वह उपयुक्त प्राकल्पना का निर्माण नहीं कर पाता। नवीन विज्ञानों के संदर्भ में ये बात काफ़ी हद तक देखने को मिलती है, क्योंकि जितना अधिक विषय के बारे में ज्ञान होगा उतना ही वो सुगमतापूर्वक जो है प्राकल्पना का निर्माण कर सकता है। दूसरा है ढांचे के तार्किक एवं कुशल प्रयोग का अभाव। यदि सैद्धांतिक ढांचा उपलब्ध है किंतु प्राकल्पना का निर्माण में उसका कोई प्रयोग तार्किक एवं कुशलता पूर्वक करने में अध्ययनकर्ता सक्षम नहीं है, तो तब भी प्राकल्पना का निर्माण सही ढंग से नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब तक हमारे सामने जो चीज़ है हम उसका प्रयोग सही ढंग से या कुशलतापूर्वक नहीं करेंगे, तब तक प्राकल्पना उचित ढंग से निर्मित नहीं हो सकती। उसके अलावा है अध्ययन प्रणालियों से संबंधित। वर्तमान में वैज्ञानिक ज्ञान और अनुसंधान की प्रणालियों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, जिनके बारे में सभी को जानकारी हो ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि आज के समय में कंप्यूटर के द्वारा अध्ययन किया जाने लगा है और जो संबंध हैं, सामायिक संबंध हैं, उनका अध्ययन और उनकी अभिव्यक्ति जो है वो गणितीय सूत्रों से भी की जाने लगी है। तो इसके लिए आवश्यक है कि प्राकल्पनाओं के निर्माण में अध्ययनकर्ता अध्ययन प्रणालियों को भी ध्यान में रखे, ताकि अध्ययन में समय, श्रम और धन की बचत की जा सके। अगर उसे उनका ज्ञान नहीं होगा तो ऐसे में समय भी ज़्यादा लगेगा, धन भी ज़्यादा लगेगा और श्रम भी ज़्यादा लगेगा। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कठिनाइयाँ भी प्राकल्पना के निर्माण में आती हैं, जैसे घटना की परिवर्तनशीलता। ये आप सभी जानते हैं कि सामाजिक घटनाएं परिवर्तनशील है और आज का समय तो ऐसा है कि परिवर्तन तेजी से होता है। जो स्थिति आज है वह कल नहीं होगी। मानव के विचार, विश्वास, भावनाएं, मनोवृत्तियां बदलती रहती हैं, अतः उनके बारे में अनुमान लगाना कठिन कार्य है। और मानव संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं, उनके पारस्परिक संबंध भी बदलते हैं, अतः उनके बारे में प्राकल्पना का निर्माण एक कठिन कार्य है। उसके अलावा अध्ययनकर्ता का पक्षपात, क्योंकि प्राकल्पना का निर्माण में करने वाला जो अनुसंधान करता है वो उसी समुदाय का, उसी समूह का अंग होता है, उसी समाज का एक सदस्य होता है जिसका उसे अध्ययन करना है। तो उसके अभिनति या उसके पक्षपात की भी संभावना रहती है कि वो किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो या किसी घटना के प्रति उसका भावात्मक लगाव हो, तो उसके द्वारा जो निर्मित प्राकल्पना है वो दोषपूर्ण और अवैज्ञानिक होने की संभावना बनी रहती है। उसके अलावा सजातीवाद या समूह केंद्रितता, यानी कि दूसरों की तुलना में अपने समूह, अपनी जाति, अपनी प्रजाति के प्रति व्यक्ति के मन में एक संवेदनशीलता रहती है, एक भावनात्मक लगाव होता है, जिसे हम सजातीवाद या समूह केंद्रितता कहते हैं। यानी कि अपने समूह के प्रति वो केंद्रित रहता है, चाहे अपना गांव है, अपना नगर है, अपना जो समाज है, अपना जाति है, कुछ भी हम उसे कह सकते हैं। ऐसी दशा में व्यक्ति अन्य समाजों, समूह और संस्कृतियों की तुलना में अपने समाज, अपने समूह की संस्कृति को श्रेष्ठ समझता है। ऐसी स्थिति में प्राकल्पना निर्माण में व्यक्ति का स्वयं का पक्षपात आना स्वाभाविक है। और ये पक्षपात जो है ये
अध्ययन को प्रभावित करता है, क्योंकि कोई भी सजातीयवादिता हो या पक्षपात हो, वो प्राकल्पना के निर्माण में कठिनाई पैदा करता है और उचित मार्गदर्शन फिर उसे प्राप्त नहीं हो पाता है। प्राकल्पना के निर्माण के समय अध्ययनकर्ता को 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है अनुसंधानकर्ता की तीक्ष्ण दृष्टि, नियंत्रित कल्पना शक्ति तथा रचनात्मक चिंतन, और तीसरा है सैद्धांतिक ढांचे की उपलब्धता तथा उसका ज्ञान। यानी कि अगर अनुसंधानकर्ता की दृष्टि तीक्ष्ण होगी और जो दूसरा उसने बताया कि उसकी कल्पना शक्ति जो है वो नियंत्रित और रचनात्मक चिंतन होगा, और सैद्धांतिक जो ढांचा है उसका उसे ज्ञान होगा, तो ऐसी स्थिति एक उचित प्राकल्पना के निर्माण में सहयोग दे सकती है। जो लोग विषय के पूर्व ज्ञान के अभाव में केवल कोरे मस्तिष्क से अनुसंधान कार्य आरंभ करते हैं, उन्हें वैज्ञानिक उपलब्धियां बड़ी कठिनता से प्राप्त होती हैं। कुछ प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है कि हमें उस विषय के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि किसी पूर्ण ज्ञान के अभाव में हम जो है नहीं जान पाते कि हमें क्या करना है, क्या खोजना है, क्या अनुसंधान करना है। और प्राकल्पना का निर्माण करते समय हमें इन सब चीज़ों का विशेष ज्ञान होने की आवश्यकता होती है। किसी भी विषय के बारे में जितना अधिक हमें ज्ञान होगा, उतना ही हम उस विषय के बारे में गहराई से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सुगमतापूर्वक कर सकते हैं। धन्यवाद।